दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, ग्लोबल फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 जनवरी सन 2024 शनिवार। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम गेहूं पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ग्रेन पर पहला चैनल है जो चावल, मक्का, बाजरा और गेहूं पर आपको न केवल देश दुनिया की खबर से रूबरू कराते हैं, अपितु हम अगले विशेष अग्रिम विश्लेषण भी आप तक पहुंचाते हैं। आज के एपिसोड में हम सरकार द्वारा 5 लाख टन साप्ताहिक गेहूं बाजार में उतारने की एक महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अगले सप्ताह से हर नीलामी में 5 लाख टन गेहूं बेचने की समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि रबी की प्रमुख फसल गेहूं की आवक अगले महीने से शुरू होगी और अगले 2 महीने में गेहूं की नई आवक आ रही है। लेकिन गेहूं के पिछले कुछ 1-2 सप्ताह से भावों में मामूली तेजी का असर उपभोक्ताओं पर ना पड़े, इसका रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि क्योंकि अगली फसल तक गेहूं की डिमांड मजबूत रहने की संभावना है और क्योंकि मिलर्स और आटा चक्कियों के पास काफ़ी बड़ा स्टॉक नहीं है, मिलर्स को उम्मीद है कि सरकार जो भी मात्रा यानी पेशकश करेगी वो प्रत्येक दौर में उसकी बिक्री 90% से अधिक तुरंत होगी, क्योंकि माल कहीं भी गेहूं का अधिक नहीं है। खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई रोकने के कड़े कदम, इसमें गेहूं भी शामिल है, उससे गेहूं की कीमतों पर असर पड़ रहा है। गौरतलब है लेकिन सरकार के प्रयास पिछले 10 से 12 दिनों में नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं और गेहूं के दाम बढ़े हैं। लेकिन अब सरकार आक्रामक मूड में आ गई है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से गेहूं की बिक्री लगातार बढ़ाने के समाचार मिल रहे हैं। अगले सप्ताह ये बिक्री हर नीलामी में लगभग 5 लाख टन की होगी। भारत सरकार ने FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बिक्री के लिए दिए जाने वाले गेहूं की मात्रा हर हफ्ते 50,000 टन से बढ़ाकर 5 लाख टन करने का फैसला कर लिया है। बुधवार को ही ऑक्शन में खाद्यान्नों की औसत बिक्री मूल्य में गिरावट के बाद अगले दौर में नीलामी शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि अधिकतम आपूर्ति गेहूं की करते हैं। यहाँ 4,000 टन की अतिरिक्त मात्रा की पेशकश होगी। वहीं हरियाणा और बिहार सहित 6 राज्यों में अगले सप्ताह से नीलामी में 3,000 टन अतिरिक्त मात्रा गेहूं की अलॉट की गई है। 17 जनवरी को नीलामी में बिक्री के लिए जो कुल मात्रा 4 लाख टन से बढ़कर 4.5 लाख टन कर दी गई है। इससे पहले भी यदि हम पिछली नीलामियां देखें तो पिछली नीलामी जो 13 दिसंबर को इसमें 3 लाख टन से बढ़ाकर 4 लाख टन किया था। और यदि ऑफिशियल सोर्सेज ने यह भी बताया है कि FCI द्वारा 31 जनवरी को 5 लाख टन की गेहूं की नीलामी होने की संभावना बन रही है। 24 जनवरी को हुई साप्ताहिक नीलामी में 4.5 लाख टन में से लगभग 4.24 लाख टन गेहूं तुरंत हाथ के हाथ बिक गया है। इस प्रकार लगभग जो भी ऑक्शन में जो गेहूं आ रहा है उसका 94% बिक्री होने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि व्यापारियों का और मिलर्स का ये अनुमान है कि जो भी सरकार मात्रा पेश करेगी गेहूं की ऑक्शन में, उसका 90% या उससे अधिक तुरंत माल बिकेगा। गौरतलब है कि सरकार ये भी संकेत नहीं देना चाहती है कि गेहूं बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। गौरतलब है इसलिए उच्चतम बोली दर को कम करना भी एक प्राइमरी यानी प्राथमिकता मानी जा रही है। बुधवार को नीलामी में 4.25 यानी 4.24 लाख टन की बिक्री के साथ FCI ने 28 जून से अब तक लगभग 71.01 लाख टन की बिक्री कर दी है, जबकि उसे खुले बाजार में अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए गेहूं बेचना शुरू किया था। गौरतलब है कि यदि हम वर्तमान समय देखें
तो गेहूं का औसत सेल प्राइस लगभग 2250 से 2255 रुपये प्रति क्विंटल था, जो पिछले सप्ताह ये 2263 से था, यानी लगभग एक सप्ताह में 13 रुपये प्रति क्विंटल की एक गिरावट आंकड़ों के अनुसार है। सरकार ने नीलामी में गेहूं का आरक्षित मूल्य लगभग 2129 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो अनाज की भंडारण लागत का 2703 रुपये से काफ़ी कम है। तो कुल मिलाकर 2127 रुपये, करेक्शन 2129 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो माल बिक रहा है, और वो लगातार जितना माल सरकार दे रही है उसका 90% से अधिक ई ऑक्शन में खरीदा जा रहा है। जब ये 5 लाख टन तक आ जाएगा प्रति सप्ताह, तो इससे उम्मीद ये नज़र आ रही है कि गेहूं के दामों में के अंदर कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये रहेगा गेहूं अगले 2 से 3 महीने में क्या हो सकता है। याद रखिएगा, हमने गेहूं पर आपको मार्च अप्रैल के अंदर जो गिरावट थी 2200 रुपये के आसपास था, उस समय आपको तेज़ी की बात कही थी। अक्टूबर नवंबर में शानदार तेज़ी आई उसके बाद ऊपरी स्तरों पर आपको माल बेचने के लिए कहा था, जो 3000 रुपये से घटकर 2200-2300 रुपये और उससे भी नीचे आया। तो दोस्तों, कहाँ गेहूं में तेज़ी आ सकने की संभावना है, कहाँ मंदी, इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।